हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ज़्यादातर लोग इससे परेशान होते हैं, तो आइए जानते हैं ये क्या होता है, किन वजह से होता है और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी कौन-कौन सी हैं जिससे इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर एसपी सिंह। आइए डिटेल्स में इनके बारे में जानते हैं। पहले तो हम जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब एक तरह से कह सकते हैं इम्पोटेंसी। जब भी आप पॉज़िशन के लिए जा रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पेनिस में एक भी इरेक्शन ना होना, तनाव ना आना और रिलैक्स हो जाना पूरी तरह से या बहुत हल्का-सा इरेक्शन आना, तो इसको हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। जैसे कई बार होता है कि लोगों को मॉर्निंग में इरेक्शन आता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो मॉर्निंग वाला इरेक्शन भी नहीं फ़ील होगा आपको। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब टाइम के पहले ही जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। जैसे कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं और जैसे ही आप पेनिट्रेशन करते हैं, तो पेनिट्रेशन के कुछ ही सेकंड में अगर सीमेन का डिस्चार्ज हो जाए, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। से ही आप पेनिट्रेशन करते हैं तो विदिन 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर डिस्चार्ज होता है, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये किन वजह से होता है तो और क्या इनके कारण हैं, ये इनके बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन कारण है वो साइकोलॉजिकल कॉज़ भी होता है और फिज़िकल कॉज़ भी है। तो पहले हम फिज़िकल कॉज़ जानते हैं, कौन-कौन से ऐसे फिज़िकल कॉज़ हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। जैसे कि किसी को हार्ट की कोई बीमारी है, उसकी वजह से हो सकता है या हाइपरटेंशन रहता है, किसी का हाई बीपी रहता है, तो उनको ऐसी दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ के साथ हो सकता है ऐसा या ओबेसिटी है या नेक्स्ट है इसका कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, ये किसी में बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं और स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें ऐसी समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। या किसी चीज़ की आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ऐसा आ सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट इसका क्या है, साइकोलॉजिकल कॉज़ क्या-क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो लोग या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अगर ऐसी सारी समस्याएँ हो रही हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न होता है इसका कि या तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा क्योंकि आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तो प्रॉपर नींद नहीं होगी, अब सो नहीं पाएँगे, तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और ऐसी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। इसको कैसे ठीक करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ सिम्पटम्स। बाकी होम्योपैथी में जो भी ट्रीटमेंट होता है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होता है। अगर सिम्पटम्स आपके सिम्पटम्स से मैच करेंगे, तो आप पूरी तरह से इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, वो लाइकोपोडियम है। अब जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं, इनको इम्पोर्टेंस फ़ील होता है अपने वाइफ़ के सामने। जैसे ही वाइफ़ के सामने जाएँगे, तो इनको इम्प्रेस फ़ील होगा और एक्साइटमेंट नहीं होगा। अपने पार्टनर के सामने इन्हें किसी तरह का कोई इरेक्शन भी नहीं आएगा और उस टाइम पे इन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो जाएगा और जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो इरेक्शन इनका लॉस हो जाता है। तो अगर ऐसी दिक्कत है, तो फिर यहाँ पे हम लाइकोपोडियम चूज़ करेंगे। लाइकोपोडियम का जो होता है, ये ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल कॉज़ होता है। इनके दिमाग में ऐसा होता है कि हमें ऐसी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ये डर जाते हैं और ऐसी समस्या इनको हो जाती है। अब लाइकोपोडियम के अगर पेशेंट होंगे, तो फिर इसमें हम और भी सिम्पटम देखते हैं कि डिज़ायर क्या है, एवर्जन क्या है। ये सब हम जब डिटेल्स में इसका डिस्कशन करेंगे, तो फिर वहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेडियम। ये कैलेडियम जो होती है, तो इसमें इम्पोटेंस होगा और सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी। इम्पोटेंस फ्रॉम फिज़िकल कॉज़, यहाँ पे फिज़िकल कॉज़ होगा, कुछ ना कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तो इसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, बट इसको एक भी इरेक्शन नहीं है, इरेक्शन नहीं आएगा।
और इरेक्शन नहीं आएगा, उसके बाद भी तुरंत इमिशन हो जाएगा, सेमाइनल इमिशन तुरंत हो जाएगा। इसको ऐसा लगता है कि इसका पेनिस पूरी तरह से रिलैक्स है और कोल्ड है, स्मॉल है, जैसा कि लाइको में भी ये सिम्पटम्स है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम में इम्पोर्टेंस होगा और सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है कि लेसेवियस थॉट्स होते हैं, ये लगातार सेक्सुअल फैंटेसी या सेक्सुअल के बारे में सोचता रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये लगातार इसके दिमाग में सेक्सुअल वाले थॉट्स चलते हैं, लेसेवियस थॉट चलते हैं, तो इसका सेमाइनल इमिशन तुरंत हो जाता है। जैसे ये सो रहा है या स्टूल गया या चल रहा है, कई बार बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका सीमेन का इमिशन हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है डेमाइना। इसमें सेक्सुअल डिबिलिटी होता है नर्वस वीकनेस की वजह से। अगर कोई नसों की कमज़ोरी है किसी बहुत ज़्यादा, या किसी ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया, उसके बाद अगर ऐसी दिक्कत आती है तो वहाँ पे डेमाइना का यूज़ करते हैं। ठीक। नेक्स्ट मेडिसिन है एग्नस। इसमें एक्सेसिव डिज़ायर होती है पेशेंट को, बट इसकी जो बैक हिस्ट्री होती है कि स्टार्टिंग में पेशेंट बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वाली चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि जो पहले से इन्होंने जो कर डाला ऐसा बैड हैबिट और मास्टरबेट वगैरह ये सब किया, तो उसकी वजह से जो इनका होता है सेक्सुअल फंक्शन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा। जब भी ये किसी वुमन के पास जाएँगे, तो फीमेल के पास जाएँगे, तो उस टाइम पे इन्हें तुरंत प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। इम्पोर्टेंस इसमें भी होता है, सेक्सुअल फैंटेसीज़ के साथ में होगा इम्पोर्टेंस। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि अगर किसी को गोनोरिया हुआ और वो सप्रेस हो गया, उसके बाद अगर ये इम्पोर्टेंस की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हम एग्नस का यूज़ करते हैं। और इसमें लास्ट में क्या है कि ये सब चीज़ें होंगी, लास्ट में फाइनली क्या होगा कि पूरी तरह से जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये भी लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है टाइटेनियम। इसको क्या है कि सेक्सुअल वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, और इसमें जैसे ही कॉइसन के लिए पेशेंट जाता है, तो तुरंत इजैकुलेट हो जाता है, तुरंत ही उसका इजैकुलेशन हो जाता है सीमेन का, सेक्सुअल वीकनेस की वजह से। तो यहाँ पे टाइटेनियम का यूज़ करेंगे। तो ये बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी हैं। अगर इनके सिम्पटम्स आपके सिम्पटम्स से मैच करेंगे, तो इनसे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है, तो हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब देंगे इसमें। थैंक यू।